श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वादश अध्याय श्रीमद् भागवत में सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन और न स्वाध्याय है। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्व, दक्षिणा सेवी मैं वैसे प्रसन्न नहीं होता। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, वाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ, दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर चुके हैं। सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। तो उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगीश्वरों से भी परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन को संदेह जो है वो मिट नहीं रहा। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए, यह सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में उलझा हुआ है, कृपा करके मुझे ये भली बात ही समझाइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वह साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष है क्योंकि वह निखिल वस्तुओं को सत्ता, स्फूर्ति, जीवन दान करने वाले हैं। ये बात बड़ी समझने की है। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाड़ी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाड़ी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। उसके बाद कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं। वहाँ मध्यमा वाड़ी के रूप में व्यक्त होते हैं। क्रमश मुख में आकर अश्व, दीर्घादि, मात्रा, उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वेकरी वाड़ी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा तथा विद्युत के रूप में व्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वे पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है, फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमश परा, पश्यंती, मध्यमा बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूतेंद्रिय गुदा से बल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ समस्त कर्ता करण और कर मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। ये सबको जीवित करने वाला परमेश्वर इस त्रोड़ में ब्रह्मांड कमल का कारण है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उद्धव से कि इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं हैं जड़ें, और 3 गुण जो हैं वो तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं। शब्दादि 5 विषय रस हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 11 इंद्रियां जिनकी शाखाएं हैं, और जीव और ईश्वर 2 पंछी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ
रूप 3 तरह की तो इसमें छाल है। इसमें 2 तरह के तो फल लगते हैं, सुख और दुख। ये विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का वेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष पृथ्वी संसार के चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वह कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान है। वह इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वह अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो परमांश से विषयों से विरक्त हैं, वो इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। ये मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है, वह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वह वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जान जाता है। तो हे उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। बहुत सुंदर बात कही है श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से, और आपने भी सुना होगा। बहुत सुंदर बात है, समझने की है कि आखिर हमने क्या सुना है और क्या हम जान चुके हैं। तो जो हम जान चुके हैं, तो हमें अपने कर्मों में उन शब्दों को लाना चाहिए। फिर हमें उस सत्य को जानना चाहिए जो सत्य है। सत्य यही है कि जो परमात्मा हमारे अंदर है, वह आपके अंदर भी है। सत्य यह है कि हम किस वजह से हम चल रहे हैं, ये शरीर किस वजह से चल रहा है, ऐसी क्या चीज है जो हम चल रहे हैं। जो वास्तविक सत्य है, इस शरीर के जाने के बाद भी वो सत्य रहेगा और इस शरीर के होने के बाद भी वो है और बाद में भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो ये सत्य आपको जानना है। इशारे में मैंने सत्य को आपको समझाया है। आपने क्या समझा है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जो आपने समझा है क्या सत्य है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।